मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन का महीना पूरे संसार में भगवान शिव को समर्पित होता है। और ये इसलिए समर्पित होता है क्योंकि इसी महीने में भगवान शंकर ने इस ब्रह्मांड को, इस धरती को बचाने के लिए हलाहल अपने गले में ग्रहण किया था। जैसा कि आपको याद होगा और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान भयंकर विष की उत्पत्ति हुई थी, जिससे कि पूरे संसार के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। उस विष को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया था, गले से नीचे नहीं उतारा था। तो उस हलाहल की जलन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भगवान शंकर के सिर पर जलाभिषेक किया गया था। और यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। यूं तो भगवान शंकर पर जल हमेशा ही चढ़ाया जाता है, लेकिन ये सावन का महीना, क्योंकि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल निकला था, इसलिए ये महीना भगवान शंकर के लिए समर्पित रहता है। और हम सभी भगवान शंकर पर जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करते हैं, ताकि उनके द्वारा जो इस धरती के कल्याण के लिए जो हलाहल ग्रहण करने का कार्य किया गया था, उसके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, इस सावन के महीने की एक बड़ी भारी खासियत होती है कि कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। कांवड़िए अपने साथ विभिन्न विभिन्न नदियों का जल लेकर भगवान शंकर के मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं। ये कांवड़ यात्रा देखने लायक होती है, बहुत ही सुंदर होती है। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए ये कांवड़िए पैदल ही मटकों में या अपने क्षमता अनुसार जल लेकर बहुत बहुत मंदिरों में जाते हैं और वहां अपना जल चढ़ाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन था पहला कांवड़िया जिसने भगवान शंकर पर इस तरीके से शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। क्योंकि आप सभी जानते हो, श्रावण का महीना जैसे ही आता है, हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्योहार को पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों में मनाया जाता है। और उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवड़िए शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। आपको पता होगा कि कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं और वहां से ही नंगे पैर जाकर गंगा जल लाते हैं। तथा ये भी शर्त होती है कि वो कांवड़ी जो कि उनके कंधे पर रहती है, उस शिव कांवड़ को जमीन पर नहीं रखने पड़ते हैं, उसको नहीं जमीन पर रख सकते। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उससे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि आखिर वो कौन सा पहला व्यक्ति रहा होगा जो पहला कांवड़ी था, तथा जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करके उनकी कृपा प्राप्त करी व इस परंपरा का आरंभ हुआ। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पधारे। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से सत्कार किया और उनकी सेवा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि और उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा होगा। तब उसने अपने सैनिकों से पता करने के लिए कहा कि जरा पता करो कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की गाय है, जिससे कुछ भी मांगो तो वह सब कुछ प्रदान कर देती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि सारे संसाधन जुटाने में कामयाब हो गए व उनकी इतनी अच्छी देखभाल करने में कामयाब हुए, तो उस राजा सहस्त्रबाहु के मन में उस गाय को प्राप्त करने के लिए लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस पर राजा सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी।
यह खबर जब परशुराम को पता चली कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है तथा वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। जी हाँ, प्रभु परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट कर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या भाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दे दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से लेकर अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव का महाभिषेक किया व उनकी स्तुति करी। जिस क्षेत्र में परशुराम ने अलौकिक शिवलिंग स्थापित किया था, उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बात आपको पता चल गई होगी कि भगवान परशुराम ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कांवड़ यात्रा का या कांवड़ प्रथा का उन्होंने शुरुआत की, और वही वो पहले व्यक्ति थे जो गंगा जल लेकर आए और भगवान शिव का जलाभिषेक सावन के महीने में उन्होंने किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि इस संसार में सबसे पहला कांवड़ यात्रा ले जाने वाला कौन था, पहला कांवड़ी कौन था, और किसने भगवान शिव का सावन के महीने में इस प्रकार से जलाभिषेक किया। जय हिंद, जय भारत।